तो कैप्रिकॉर्न आपके लिए फर्स्ट कार्ड आ रहा है नाइन ऑफ पेंटिकल्स, अगेन लॉट ऑफ स्पिरिचुअल ग्रोथ, स्पिरिचुअलिटी। लेकिन कैप्रिकॉर्न आपके लिए आ रहा है कंटेंटमेंट फॉर 2026। तो आपको या तो यू हैव टू प्रैक्टिस कंटेंटमेंट, या यू विल बी फोर्स टू बी कंटेंटेड विथ योर लाइफ। वो एक ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि आपको वो मतलब फोर्सफुली कंटेंट होना ही पड़ेगा, सुकून में आपको रहना पड़ेगा, यू नो। सो दैट्स समथिंग आपको करना ही पड़ेगा। और अगर नहीं हो रहा तो सी साइड जाओ या पहाड़ों में जाओ। हाँ, बिल्कुल। लेकिन यूनिवर्स या नेचर आपको, या सिचुएशंस ऐसे बनेंगी कि आपको एक एक सुकून के लिए कॉन्सेंट्रेट करना ही पड़ेगा। हम्म यू वोंट बी एबल टू कंप्लीटली एस्केप दैट, क्योंकि हम्म आपके लिए यही एनर्जी आ रहा है हम्म फॉर हम्म 2026। बट एंड एक और कार्ड जो आ रहा है आपके लिए वो है नाइट ऑफ कप्स। सो नाइट ऑफ कप्स इज ऑल अबाउट इमोशनल एनर्जी। स्पेशली जो यूथ है, युवा पीढ़ी है, मैं आपको बोलना चाहूँगी कि दिस ईयर अ लॉट ऑफ थिंग्स यू आर गोइंग टू बी क्वाइट इमोशनल अबाउट, सेंसिटिव अबाउट। आप अपने करियर से लेकर, अपने लव लाइफ से लेकर, अपने फैमिली लाइफ से लेकर हर चीज़ में थोड़े सेंसिटिव रहेंगे। या सो यू सेइंग सेंसिटिविटी एंड कंटेंटमेंट, या राइट? सेंसिटिविटी तो आपका बाय डिफॉल्ट होगा, लेकिन आपको कंटेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है Hmm. 2026। Seems like Capricorns will be writing a lot this year. या Or should write a lot at या और least. शुड राइट अ लॉट, या फिर गो विद इन Hmm. व्हाटएवर वे। Hmm. Poetry लिखना सीख लो. Poetry basically क्या होती है? It's emotions in motion. करेक्ट। Remove those emotions from you. या Reflect. करेक्ट। या Okay. सो नाउ आफ्टर कैप्रिकॉर्न वी मूव इनटू कुंभ राशि, यानी कि Aquarius. So Ace of Cups. So for Aquarians, a good time in terms of new energy, in terms of new emotional relationships. For those single, maybe they meet their soulmate. For those wanting some wish fulfilled, वो भी हो सकता है 2026 में. So Ace of Cups is all about good positivity. Hmm. Hmm. Yeah. तो आप कार्ड को देख के ही देख सकते हैं, इट्स अ वेरी हैप्पी कार्ड. Is it material growth? इट्स ऑल्सो मटीरियल ग्रोथ, बट जिससे इमोशनल खुशी मिले. Hmm. तो इट्स ऑल्सो Real मटीरियल, wealth. रियल वेल्थ. So real wealth is coming for Yeah, but Aquarians. for some people actual money is real happiness, so Hmm. that could also be Hmm. whatever. But आपकी कोई चीज ऐसी होगी 2026 में जिसमें आप खुश हो जाएंगे. Uh, uh, Out of all the cards you've pulled out till now, this one is giving the most positive energy. I Yes. feel. Am I right? Yes, so Okay. far one of the top cards. Hmm. Yes. Hmm. और एक और अगर हम पुल करें एक्वेरियंस के लिए, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स. माय गॉड, फीमेल एनर्जी. अभी हम बात कर रहे हैं एपिसोड में तत्व के, फीमेल ही कार्ड आया है. क्वीन ऑफ Hmm. स्वॉर्ड्स, क्वीन यानी Hmm. कि औरत, Hmm. फीमेल, एंड Hmm. 100% कनेक्टेड विथ ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी. स्पेशली अगर आप काम कर रही है तो डेफिनेटली यू कैन सी लॉट ऑफ ग्रोथ, लॉट ऑफ प्रोग्रेस, लॉट ऑफ प्रॉस्पेरिटी. योर पीपल अप्रिशिएटिंग यू. आपके आसपास जो लोग हैं आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपका टैलेंट बढ़ेगा, आपका पोजीशन बढ़ेगा. और अगर आप करियर के बारे में सोच रहे हैं 2026, आप एकदम कूदने वाले हो हाँ, करियर में. जो मैं डाउनलोड कर रहा हूँ बिल्कुल. इज दैट शक्तिपीठ विजिट करना चाहिए इस साल एक्वेरियंस को. यस. और दूसरी चीज ये जो जितने भी सब्जेक्ट्स है, दश महाविद्या, देवी तत्व, काली माँ, विक्का, WICCA, यस. इन सारों के बारे में पढ़ाई करो. यही द थीम ऑफ दिस एपिसोड. यस. देवी तत्व. देवी तत्व, और देवी का ही कार्ड आया है, हम्म, इमेजिन. हम्म, अभी हम बात करेंगे पाइसिस का. सो टू ऑफ कप्स. सो फॉर सिंगल्स अ गुड टाइम, अगर आप रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, अगर आप रिलेशनशिप के लिए ढूंढ रहे हैं, शादी के लिए ढूंढ रहे हैं, समथिंग लाइक दैट. एंड अगर आप ऑलरेडी कमिटेड स्टेट में हैं, देन योर प्रायोरिटी विल बी योर पर्सनल लाइफ हम्म, 2026 के लिए. हम्म, तो चाहे वो आपका पार्टनर हो, चाहे वो फाइंडिंग अ पार्टनर हो, चाहे वो कोई फ्रेंड हो, फॉर दोज हु आर सिंगल. इट कुड ऑल्सो जस्ट बी फाइंडिंग दैट इमोशनल कंफर्ट. हम्म, हम्म, क्योंकि मुझे लगता है कि कभी कभी इमोशनल कंफर्ट इज नॉट ओनली रोमांटिक. हम्म, हम्म. कभी एक दोस्त भी, एक कंपेनियन भी आपका उतना ही साथ देता है जितना एक लाइफ पार्टनर, समटाइम्स इवन मोर. Yeah, yeah. या. And I think this is the most important thing in life, यस. right? यस. Love is what the meaning of life is. यस, एब्सोल्युटली. सो लाइफ का फुल मीनिंग हम स्पिरिचुअलिटी में बोलते हैं लव इन इट्स फुलेस्ट इमोशन. Oh, ho, ho. Love in इन its इट्स fullest फुलेस्ट इमोशन. emotion. Wow. या. Beautiful. और एनर्जी, लव इन इट्स फुलेस्ट एनर्जी, विच एवर आप बोलना चाहोगे. जस्ट एज फियर इज false evidence appearing real. Ooh, ooh. False evidence appearing real. Yeah. Wow, wow, Yeah. wow. Fear का वो
आपने वो बैटमैन बिगिंस वाली सीन देखी है जहाँ हाँ बैटमैन ऐसे खड़े हो जाते हैं, या बैट्स ऐसे उड़ने लगते हैं, यस यहाँ से यस ट्रांसफॉर्मेशन. यस इट्स एक्चुअली डिपिक्शन ऑफ एवरी फियर दैट एवरी ह्यूमन बीइंग फेसेस. या यही है फियर की डेफिनेशन. अगर आपके दिल में कोई फोबिया है, लर्न टू फेस इट एंड learn गेट to face पास्ट it. इट. Yeah. Just like ego हम बोलते हैं eliminate God out. ओह वाओ जब आप वाओ. ईगो रखते हैं eliminate God out. आप अपने अंदर के भगवान को eliminate कर रहे हो, तभी आप egoistic होते हो. Wow. You know, that's what I'm thinking, that such an important trait in life to just Yeah. believe in a higher power. Yes. You know, बहुत लोग ना गॉड शब्द सुन के थोड़े से रिपेल हो जाते हैं, या जब कोई रिलीजियस बातें करते तो रिपेल हो जाते हैं. एटलीस्ट अंडरस्टैंड कि आपसे ऊपर भी कोई चीज़ है. Yeah. If you don't believe in God, at least some cosmic energy, कुछ तो Yeah. दुनिया कैसे चल रही है, Yeah. कुछ Yeah. तो पावर से Yeah. चल रहा है. अगर ये सब भी मुश्किल है, एटलीस्ट वर्शिप द नॉलेज दैट यू बिलीव इन. Correct. That we call it Saraswati energy, you can Yes. call it knowledge. You can call it knowledge. Okay. Perfect. Cool. Perfect. So ये है, हमने अभी Pisces की बात की. Now we will start with the next Mesh Rashi यानी कि Aries, which is how it chronologically normally starts. Aries and then Taurus and then Gemini and then Cancer and Leo and then Virgo. But हमने Virgo से शुरू किया, तो we'll go Virgo up to Leo. Now Pisces के बाद हमारे पास आता है Aries, मेष राशि. Okay. So आपके लिए आ रहा है The Emperor, which is about some positivity in your life and it's also about taking control. Aries, मुझे लगता है कि अभी टाइम आ गया है, हाँ, 2026 में कंट्रोल में रहने का. You have to take control of your life, of your situations. अभी dependency factor done. आपको खुद अपनी लाइफ का कंट्रोल, you have to take the reins in your hand, जैसे हम बोलते हैं. So आपके लिए वो आ रहा है. I don't know what's your sun sign, but आने वाला है. Gemini. Coming up soon. और आपके लिए आता है Two of Wands, which is about travel, foreign travel, good expectations. Have some positive expectations from yourself for 2026, क्योंकि मुझे लगता है कि ये साल आपके लिए जितना आप अपने आप से एक्सपेक्ट करोगे उतना ही आपके लिए होगा. मिशन ओरिएंटेड ईयर. Yes. लक्ष्य फिल्म की याद आ रही है. I know. लक्ष्य फिल्म जाके देखो फिर से. I know. लक्ष्य और गुरु फिल्म जाके देखो. I swear. मोटिवेशन मिलेगी. सच में मोटिवेशन मिलेगी. So now we did this.